तो जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट तारिक हबीब और आप देख रहे हैं हबीब टेक्निकल वीलॉग। मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर सीरीज़ के हवाले से आज हम एक और वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। तो मल्टीमीटर से आज हम आपको फ्रीक्वेंसी कैसे टेस्ट करते हैं ये बताएंगे आपको कि इससे फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ को कैसे मेजर किया जाता है। तो आए चलें टेस्ट की तरफ, डेमो कराते हैं। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मल्टीमीटर को हर्ट्ज़ पे रखेंगे। ये हर्ट्ज़ जो है इसके ये जो सिंबल है फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज़ की, इस पे हमने मीटर को रखा। अच्छा, ये हर्ट्ज़ इस मीटर में ये हमारे पास फ्लूक 77 मीटर है मल्टीमीटर। तो हर्ट्ज़ जो है ना येलो है, तो इसको येलो सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ से येलो सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा हर्ट्ज़ के ऊपर चला गया, यानी एसी के हर्ट्ज़ के ऊपर। तो अब हम इसको अपनी किसी भी घर की जो 220 की लाइन है उस पर लगा के आपको उसका डेमो करा देते हैं। तो ये हमारे पास 220 वोल्ट है घर की सप्लाई। ठीक हो गया जी। तो इस पे हम आपको हर्ट्ज़ चेक करा देते हैं। कोई इस पर डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई करंट नहीं, ये मीटर नहीं ख़राब होता, ये फ्रीक्वेंसी ऐसे ही चेक की जाती है। तो ये देखें, जैसे हमने ये लगाया और मीटर में ये साइन आ गया, ये देखें ये साइन अब चला गया। करंट का साइन आता है इलेक्ट्रिकल का, ये एरो वाला। ठीक हो गया। तो अब ये बता रहा है 59.95 तकरीबन, यानी 60। तो ये असल में हमारे यहाँ पर जनरेशन वाली सप्लाई है जनरेटर की, तो ये 60 हर्ट्ज़ पे चलता है। वैसे घरों में अमूमन ये 50 होती है। ठीक हो गया जी। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी को मेजर किया आज मल्टीमीटर से। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब इसको खाली यानी ये नहीं कि आप घर की 220 सप्लाई में बस फ्रीक्वेंसी चेक कर लें। तो इस फ्रीक्वेंसी के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। मसलन ये जहाँ पर ट्रांसमिटिंग वगैरह होती है रेडियो की, तो वहाँ पर भी इसको फिर ये डिजिटल मल्टीमीटर बहुत काम आता है वहाँ पर। इससे इसके फ्रीक्वेंसी के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक करते हैं। दूसरा, आपने सुना होगा आजकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कि जी ये डीसी इन्वर्टर, एसी आ रहे हैं, स्प्लिट यूनिट आ रहे हैं। बहुत सारी जगहों में, चीज़ों में, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन्वर्टर। तो डीसी इन्वर्टर का नाम जानते हैं, बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर होता है। ठीक हो गया। मसलन एसी में जो भी वाइंडिंग रेशो है मोटर की किसी की भी, तो मैक्सिमम जो ना वो 3000 आरपीएम तक जाती है, 2900 आरपीएम तक। उससे ऊपर जा नहीं सकती। मतलब उसकी थ्योरेटिकली यानी जो उसकी फार्मूला है वो ऐसा है कि वो हम उसे उससे ऊपर ही उसकी स्पीड, उसकी वाइंडिंग रेशियो को नहीं लेके जा सकते। तो कभी भी आप एसी मोटर कहीं भी आप देखेंगे तो वो मैक्सिमम उसके जो आरपीएम होंगे 2900 या 3000 लिखे होंगे। तो साइंस ने उसका ये हल निकाला कि जब एक लिमिट पे जाके वो स्पीड रुक जाती है, उससे ऊपर वाइंडिंग रेशियो पॉसिबल नहीं है, तो मोटर की कॉस्ट, उसका साइज़ और वो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। तो साइंस ने ये हल निकाला कि फ्रीक्वेंसी को वेरी कर लिया। तो इन्वर्टर जो है ना वो इजाद हुआ। तो इन्वर्टर जो है उसमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज़ से फिर ऊपर ले जाते हैं, 100 हर्ट्ज़ पे, 120 पे, एज़ पर नीड और एज़ पर डिमांड, जो भी आपका जो फंक्शन है मशीन में या आपके एसी में। तो उससे ये हुआ कि यानी कम पावर में भी आप अपनी मोटर को जो ना 6000 आरपीएम पे ले जाएं, 4000 पे ले जाएं, तो ये पॉसिबल हुआ।
ڈی سی موٹر میں تو خیر پاسبل تھا، لیکن ڈی سی موٹر کے اپنے بہت سارے نقصانات ہیں، پھر اس کی کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے، پھر اس میں پاور کے بڑے ایشو ہوتے ہیں، تو سیفٹی میجر کے حوالے سے ایشو ہوتے ہیں، اس میں اکثر جو ہے نا وہ آگ لگتی ہے، موٹر جو ہے نا اس کے، کیونکہ وہ موٹر دوسری ٹائپ کی ہوتی ہے، کاربن والی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اے سی موٹروں سے اسی طریقے سے یہ جو فریکوینسی ہے اس کو ویری کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے ہی یعنی ایک دم آپ جتنی مرضی آپ سپیڈ چاہیں آپ لے سکتے ہیں، آپ پاور کو کم کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں، اسی پہ پھر کنٹرولنگ سرکٹ لگا کے اس پہ اے سی کے اندر ایئر کنڈیشن میں یوز کیا گیا، تو بہت بچت ہوئی ہے، مطلب پاور کی بھی اور پیسے کی بھی اور ہر لحاظ سے سائز کی بھی۔ تو بہرحال یہ آج تھا، ہم نے فریکوینسی کے حوالے سے آپ کو بتایا، میٹر سے، ڈیجیٹل ملٹی میٹر سے فریکوینسی کو کیسے چیک کرتے ہیں۔ اسی طریقے کی پریکٹیکل اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل ہے یوٹیوب پہ حبیب ٹیکنیکل ویلاگ، تو ملتے ہیں پھر اسی طریقے کی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔